नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे छिपकली से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में तथा छिपकली के हमारे ऊपर गिरने से क्या शुभ और अशुभ लाभ होते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। और दोस्तों, साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में छिपकली के गिरने से क्या क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर छिपकली माथे पर गिरे तो दोस्तों आपको संपत्ति या रुका हुआ धन मिलने की संभावना होती है। यदि छिपकली गर्दन पर गिरती है, यश की प्राप्ति होगी। दाएं कान में छिपकली गिरती है तो मान लीजिए सोने के आभूषण या रुपए मिलने वाले हैं। यदि बाएं कान में छिपकली गिरती है तो आपकी आयु बढ़ेगी। यदि नाक पर छिपकली गिरती है तो समझो कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, अर्थात खुलने वाला है। यदि बाएं कान पर छिपकली गिरे मतलब पुराने मित्र से मुलाकात होगी। और दोस्तों, यदि बाएं गाल पर, जी हाँ दोस्तों, यदि बाएं गाल पर छिपकली गिरे मतलब फिर से मित्र से मिलने की संभावना रहेगी। दाएं गाल पर गिरे तो आपकी आयु बढ़ेगी। अगर आपके मुंह पर छिपकली गिरे तो समझें आपको स्वादिष्ट एवं मधुर भोजन मिलने वाला है। मित्रों, जो भी मैं ये उपाय बता रहा हूं बहुत ही अद्भुत है और इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर कंठ पर छिपकली गिरे तो शत्रु नाश होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके गले में यानी कंठ में छिपकली गिरती है तो शत्रु का विनाश होगा। यदि कमर के बीचों बीच छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ होगा। पेट पर छिपकली गिरे तो अचानक धन की प्राप्ति होगी। नाभि पर छिपकली गिरे तो मनोकामना की पूर्ति होगी। चेहरे पर छिपकली गिरे तो मान सम्मान मिलेगा। दाएं भुजा पर गिरे तो धन की प्राप्ति होगी। अगर बाएं भुजा पर गिरे तो आपकी संपत्ति छीनने की आशंका बढ़ सकती है। दोस्तों, यह आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अगर बाएं भुजा पर छिपकली गिरती है तो आपकी संपत्ति, जायदाद, दौलत छीनने की संभावना रहती है और बढ़ जाती है। तो आप सावधान हो जाएं जब आपके ऊपर छिपकली ऐसी परिस्थिति में गिरे तो। अब दोस्तों, अब बताते हैं आपको दाएं हथेली पर गिरने से आपको कपड़े मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर छिपकली आपके दाएं हथेली पर गिरती है तो आपको अच्छे सुंदर कपड़े की प्राप्ति होती है। बाएं हथेली पर छिपकली गिरने से धन की हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात अगर बाएं हथेली पर छिपकली गिरती है तो समझ जाइएगा कि आपको धन की हानि होने वाली है। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने से विजय की प्राप्ति होगी। बाएं कंधे पर छिपकली गिरने से तो नशे शत्रु बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि बाएं कंधे पर छिपकली गिरती है तो समझ जाइए कि आपके नए शत्रु बनने वाले हैं, यानी नए दुश्मन बनने वाले हैं। दाहिने आंख पर छिपकली गिरे तो दोस्तों पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। दोस्तों, बाएं आंख पर छिपकली गिरे तो इसका अर्थ है शीघ्र ही कोई बड़ी हानि होने वाली है। यदि दाईं छाती पर छिपकली गिरे तो जल्द ही ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। बाईं छाती पर गिरे तो समझ जाना कलेश बढ़ने वाला है। पीठ के बीचों बीच छिपकली गिरे तो घर में कलह होने वाली है। पीठ की दाईं ओर छिपकली गिरे तो सुख मिलता है, यानी आपको सुख की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों पीठ की बाईं ओर छिपकली गिरे तो समझ जाना रोग घेर सकता है आपको, इसलिए चौकन्ने हो जाएं और सावधान रहें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। दाहिने जांघ पर छिपकली गिरे तो सुख प्राप्ति होती है। बाईं जांघ पर छिपकली गिरे तो दुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, बाईं जांघ पर यदि छिपकली गिरती है तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। दाहिने घुटने पर यात्रा का करने का संभावना हो सकता है, यानी कि दाहिने घुटने पर यदि छिपकली गिरती है तो आपको यात्रा का संयोग बन सकता है।
आप किसी धर्म यात्रा में या फिर किसी दूसरे जगह घूमने जा सकते हैं। बाएं घुटने पर छिपकली गिरे तो आपका बना काम बिगड़ जाएगा। जिस काम के लिए आप जा रहे होंगे वह आपका काम नहीं होगा, तो इसलिए उस दिन आप अपनी तैयारी कैंसिल कर दें। दाएं पैर पर, जी हाँ दोस्तों, दाएं पैर पर अर्थात एड़ी से गिरे तो यात्रा का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि दाएं पैर की एड़ी में छिपकली गिरे तो यात्रा का लाभ मिलेगा। बाएं पैर की एड़ी पर गिरे छिपकली तो रोग कलह आदि होगा। दाएं पैर के तलवे पर गिरने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बाएं पैर के तलवे पर गिरने से व्यापार की हानि होती है। दोस्तों, छिपकली के हमारे शरीर पर गिरने के अलग अलग परिणाम हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनते रहें। आपकी दाढ़ी पर गिरे तो आपके सामने कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली है या घटने वाली है। माथे पर छिपकली गिरे तो धन की हानि होगी, इसलिए चौकन्ना रहें। छिपकली, जी हाँ दोस्तों, अगर छिपकली गलती से आपके बालों पर गिरे या फिर बालों के बीचों बीच गिरे तो इसका मतलब मृत्यु आकर आपके सामने खड़ी है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आप सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की उपासना करें। दोस्तों, वैसे तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं सारे के सारे उपाय शास्त्रों के अनुसार हैं और बहुत ही कारगर उपाय हैं। और दोस्तों, यदि आप इन उपायों का सही से प्रयोग करते हैं और सही से मेरे द्वारा बताए गए उपायों को समझते हैं तो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैंने आपको उपाय दिए हैं, यह उपाय जो है हमने आपको स्वपन शास्त्र के अनुसार दिए हैं। और तो और जो जीवों को लेकर के जो हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है। और दोस्तों, स्वपन में भी यदि ऐसा होता है तो दोस्तों स्वपन में भी सेम ऐसी ही कंडीशन बनती है। लेकिन पहली बात तो दोस्तों क्या होता है कि पहली बात छिपकली हमारे ऊपर नहीं गिरती है और बहुत ही कम गिरती है, अचानक ही गिरती है। तो दोस्तों इसलिए छिपकली हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो आप जो इस चीज़ का ध्यान रखें। और छिपकली हमारी शत्रु नहीं है दोस्तों, वैसे छिपकली हमें संकेत देती है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटे, जब भी छिपकली आपके अंग में यानी शरीर के किसी भी भाग पर गिरे, तो दोस्तों आपको जो है मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने बताया है अगर कौन से अंग में आपके लिए हितकारी है, कौन से अंग में आपके लिए हितकारी नहीं है, तो उसके हिसाब से अपनी यात्रा वृतांत आदि तय करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यार ऐसा है ना कि कुदरत ने हर जीव को एक अलग सी अद्भुत शक्ति दी हुई है जो कि सभी जीवों के पास होती है और मनुष्यों ने सदियों से ही जीवों के माध्यम से अपने कई कार्य सिद्ध किए हैं और करते आया है और करता रहेगा। इसमें चाहे कोई माने चाहे ना माने। और दूसरी बात, मानने या ना मानने वाली बात ही नहीं है इसमें। दोस्तों दूसरी बात, जो भी मैं बात बताता हूँ वह सच्चाई के आधार पर बताता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। जो भी हमारे शास्त्र के अनुसार जीवों को लेकर के छिपकली शास्त्र के अनुसार जो भी बातें थी मैंने आपको बताया, जो मान्यताएं थी, अब मानना या ना मानना अब आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो भी मैंने उपाय बताए हैं ये वास्तव में बहुत ही उत्तम उपाय हैं।